नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। भैरव धाम राजगढ़ पर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 21वीं वर्षगांठ का महोत्सव 25 दिसंबर 2023 सोमवार को बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि गत रविवार को चंपालाल महाराज को धमकी भरा पत्र मिला था, जिसके बाद धाम से जुड़े श्रद्धालुओं एवं सर्व समाज में भारी रोष व्याप्त है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से धाम पर रविवारीय मेले में आने वाले श्रद्धालुओं सहित धाम के सेवादारों को भी हैंड मेटल डिटेक्टर से जांच करने के पश्चात ही मंदिर में प्रवेश दिया गया। रविवार को धाम पर नसीराबाद थाना प्रभारी रोशनलाल सामरिया ने धाम के सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज पर आए दिन जो हमले हो रहे हैं, वह हाल ही में धमकी भरा पत्र भी मिला है, जिसे मद्देनजर रखते हुए आगामी 25 दिसंबर को 21वीं वर्षगांठ के आयोजन पर विशेष सतर्कता बरतने के आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रवक्ता सेन ने बताया कि धाम पर आयोजित होने वाले 4 बड़े वार्षिक पर्वों में सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की वर्षगांठ का महोत्सव सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं मुख्य पर्व होता है, जिस कारण से इस दिन भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या होती है। रविवार को धाम पर मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में राजगढ़ मसानिया भैरव भक्त मंडल की बैठक संपन्न हुई। महाराज ने बैठक में सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 21वीं वर्षगांठ की तैयारियों को लेकर चर्चा करी, जिसमें महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग दर्शन करने की व्यवस्था के लिए अलग अलग बैरिकेडिंगों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा व चमत्कारी चिमटी वितरण करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। महाराज ने भारी भीड़ के चलते भगदड़ से बचने के लिए श्रद्धालुओं को वन वे सिस्टम से दर्शन करवाने का कहा गया। रविवार को धाम पर आए हुए हजारों श्रद्धालुओं को अपनी बारी के लिए घंटों तक इंतजार के बाद बाबा भैरव, मां कालिका के दर्शन करते हुए सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ कर परिक्रमा कर चमत्कारी चिमटी प्राप्त करने के पश्चात मुख्य स्थान चक्की वाले बाबा के मंदिर पर राजा रानी कल्पवृक्ष के भी परिक्रमा कर अपने परिवार के खुशहाली के लिए मन्नत मांगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम POCSO एक्ट के मामलों को रद्द किया जा सकता है, यदि पीड़ित और आरोपी वास्तविक समझौते पर पहुंचते हैं और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। न्यायालय के एकल न्यायाधीश के एक संदर्भ का उत्तर देते हुए कि क्या हाईकोर्ट CRPC की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके POCSO मामले में समझौते के आधार पर FIR रद्द कर सकता है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा, वर्तमान प्रकार के एक मामले में जहां पीड़िता ने पहले आरोप लगाया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, लेकिन बाद में उसने विवाद सुलझा लिया और आरोपी से शादी कर ली है और शांतिपूर्ण जीवन जी रही है। निश्चित रूप से ऐसे मामलों में अदालत संतुष्ट होने के बाद अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं देगी, जिसके परिणामस्वरूप केवल उनके खुशहाल पारिवारिक जीवन में अशांति होगी। यह मामला POCSO एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपी एक व्यक्ति पर केंद्रित है। हालांकि पीड़ित अब उसकी पत्नी है और उसके परिवार ने सुलह कर ली और विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया। एक साथ नया जीवन जीने की उनकी प्रतिबद्धता उनके विवाह में परिणत हुई। एकल न्यायाधीश ने समझौते के आधार पर FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के साथ पीड़ित बच्ची और उसके माता पिता का समझौता महत्वहीन है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि POCSO एक्ट के तहत गंभीर अपराधों में अपराध राज्य के खिलाफ है और निजी पक्ष मामले से समझौता नहीं कर सकते हैं। न्यायालय और देश के अन्य हाईकोर्ट की समन्वय पीठों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए एकल न्यायाधीश ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया ताकि मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निपटाया जा सके। अपने व्यापक विश्लेषण में डिवीजन बेंच ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 482 और CRPC की धारा 320 के तहत अंतर्निहित शक्तियों की प्रकृति और दायरे का पता लगाया, जो अपराधों के शमन से संबंधित है। अदालत ने कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया, जिनमें BS जोशी बनाम हरियाणा राज्य और नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य गैर शमनीय अपराधों में भी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के अधिकार की स्थापना शामिल है। अदालत ने कहा, हाईकोर्ट की पर्याप्त न्याय करने की शक्ति को सीमित करने वाली कोई सख्त रेखा नहीं हो सकती है। CRPC की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रतिबंधात्मक निर्माण कठोर या विशिष्ट न्याय का कारण बन सकता है, जो दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में गंभीर अन्याय का कारण बन सकता है।
सीआरपीसी की धारा 320(9) के आकार में नहीं होगा या ऐसी कोई अन्य कटौती सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए हाईकोर्ट की शक्ति को कम कर सकती है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पक्षों के बीच समझौते से निपटने में हाईकोर्ट का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए पीठ ने बच्चे के सर्वोत्तम हित पर विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पीठ ने कहा, यौन उत्पीड़न पीड़िता के माता पिता या अभिभावकों द्वारा समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए दायर की गई याचिकाओं से निपटते समय अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आरोप प्रथम दृष्टया अपराध की सामग्री का गठन करते हैं, क्या समझौता नाबालिग पीड़िता के सर्वोत्तम हित में संभव है और क्या आरोपी के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने और उन कार्यवाहियों में नाबालिग पीड़िता की भागीदारी से उसके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये देखते हुए कि अदालत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शादी सजा से बचने के लिए एक कारण नहीं है और समझौते के लिए पीड़िता द्वारा दी गई सहमति स्वैच्छिक है। पीठ ने कहा, आपराधिक मुकदमा केवल इसलिए चलाया गया क्योंकि पीड़िता बच्ची थी, अन्यथा वह आरोपी से प्यार करती थी। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि आरोपी पीड़ित बच्ची के साथ विवाह करने का इच्छुक था और उसने वास्तव में विवाह कर लिया है। पीड़िता ने विवाह कर लिया और शांतिपूर्ण जीवन जी रही हैं। इसलिए ऐसे मामले में अभियोजन जारी रखने की अनुमति दी गई है तो इससे उनके खुशहाल पारिवारिक जीवन में अशांति ही पैदा होगी और ऐसी परिस्थितियों में न्याय की समाप्ति यह मांग करेगी कि पक्षों को समझौता करने की अनुमति दी जाए। इन टिप्पणियों के आलोक में खंडपीठ ने माना कि इस मुद्दे पर एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है और इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप याचिका स्वीकार कर ली गई और पीओसीएसओ एक्ट की एफआईआर रद्द कर लायंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर का फॉलोअप कैंप संपन्न हुआ। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस न्याती ने बताया कि श्री अरविंद कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती दिशा अग्रवाल जयपुर द्वारा आयोजित शिविर में 6 नवंबर को कोटा में किए ऑपरेशन मरीजों को रविवार को लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 98 मरीजों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। फॉलोअप शिविर हुआ। सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग ने बताया कि गौरीशंकर ब्रिजेश एवं अमित पारीक द्वारा आयोजित शिविर 27 नवंबर को 135 ऑपरेशन के मरीजों के रविवार को जांच कर चश्मे के नंबर निकाले व दवा वितरित की गई। लायंस क्लब अध्यक्ष अरविंद नाहटा ने बताया कि फॉलोअप शिविर में उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग, राकेश जैन, विनय पांड्या, जगदीश फतेहपुरिया, संजय जैन, भागचंद मुंदड़ा, डॉक्टर अक्षय, कंपाउंडर मुकेश व प्रकाश एवं रामप्रसाद वैष्णव ने सराहनीय सहयोग किया। ग्राम पंचायत कानाखेड़ा में आज मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान बालिकाओं ने तिलक लगाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए इनका स्वागत किया। मसूदा विधायक कानावत ने इस दौरान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के बारे में आम नागरिकों को जानकारी प्रदान की एवं साथ ही भारत सरकार को योजनाओं का अधिक से अधिक आम नागरिक को लाभ मिले इस संदर्भ में सभी विभागों को निर्देश प्रदान किए। साथ ही जिला कलेक्टर तोमर ने भी सभी विभागों के अधिकारियों को आम नागरिक तक इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले इस बारे में दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई एवं प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान विकासाधिकारी मसूदा मातादीन मीना, तहसीलदार मसूदा श्यामलाल आमेटा, नायब तहसीलदार संतोष कुमार, अतिरिक्त विकास अधिकारी रामकरण मीना, नोडल कृषि अधिकारी मसूदा एवं बीसीएमओ मसूदा एवं सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी गण उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा की आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आगामी गृह संपर्क अभियान व आयोजन की पूर्व तैयारी हेतु बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक का संचालन अरुण जी जोशी, जिला मंत्री बांसवाड़ा द्वारा किया गया। विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा के जिला प्रचार व प्रसार प्रमुख तरुण कुमार रीचवाल ने बताया कि उक्त बैठक के अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा के अध्यक्ष मांगीलाल जी बुनकर, विशिष्ट अतिथि रामस्वरूप जी महाराज, केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद एवं मुख्य वक्ता श्रीमान अशोक जी सुथार विभाग कार्यवाहक रहे। मुख्य वक्ता श्रीमान अशोक जी सुथार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 1062 गांव में घर घर जाकर पीले चावल, पत्रक व विग्रह का चित्र पहुंचाना है, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। साथ ही कार्यकर्ताओं को बताया कि 22 जनवरी 2024 को अपने स्थानीय मंदिरों को सुसज्जित भी करना चाहिए। मंदिर पर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड व भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाना चाहिए। साथ ही मंदिरों व घरों पर 5-5 दीपक लगाने चाहिए। उक्त दिवस दिवाली की तरह मनाना है तथा अपने घरों पर ध्वज भी लगा सकते हैं।
उक्त जिला बैठक में प्रांत विभाग व जिले के जागरण व गतिविधि के कार्यकर्ता, जिला कार्यवाह व खंड कार्यवाह, विहिप के खंड, जिला, विभाग स्तर और खंड स्तर के प्रमुख कार्यकर्ता श्रीमान दौलत राम भुज, कालू सिंह, मोहनलाल कलाल, दीपक कांति डिंडोर, रमेश तेली, उमेश मुदगल, सुभाष कलाल, नटवर लाल, भरत कुमावत, मुकेश, जालू सिंह, प्रकाश चंद्र, मिथिलेश कौशिक, गायत्री सोनी, तरुण कुमार शंकर रतोलिया, जसवंत जी राठौड़ आदि उपस्थित रहे। भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी अरविंद कुमार आर्य ने रविवार को केकड़ी प्रवास के दौरान योग कक्षा का अवलोकन किया। योग गुरु सत्यनारायण सोनी ने बताया कि अरविंद कुमार आर्य ने गौशाला सत्संग भवन में गांधी पाक योग परिवार की सर्वकालीन योग कक्षा में योग साधकों को विभिन्न प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम व आसनों का अभ्यास करवाते हुए उनके योग प्राणायाम से होने वाले लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पतंजलि योग समिति जिला अजमेर के पूर्व जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने बताया कि भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी अरविंद कुमार आर्य ने केकड़ी प्रवास के दौरान योग कक्षा में बताया कि योग ऋषि स्वामी रामदेव ने योग को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि आज पूरी दुनिया में लोग योग को अपना रहे हैं, योग के माध्यम से बीमारियों से मुक्ति पा रहे हैं। योग कक्षा का शुभारंभ अरविंद आर्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रथम बार गांधी पाक योग परिवार की योग कक्षा में आगमन पर वरिष्ठ योग शिक्षक जेपी सोनी ने भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी अरविंद आर्य का दुपट्टा पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी, महिला पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी रक्षा विजय, तहसील प्रभारी कैलाश रांटा, योग शिक्षक विष्णु पारीक का भी दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। अरविंद आर्य ने केकड़ी में वरिष्ठ योग शिक्षक जेपी सोनी के सानिध्य में संचालित नियमित योग कक्षा की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि लगातार वर्षों तक इतनी व्यवस्थित योग कक्षा लगातार लोगों को स्वस्थ रखने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। अंत में सत्यनारायण सोनी ने शांति पाठ करवाया।